आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम चैप्टर। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम के। कुछ पहले बेसिक बातें लॉगरिथम के बारे में, क्या होता है लॉग, कैसे इसको, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन आता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आता ही आता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से। और कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। अगर 5 से 6 प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं उसको। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से। हम लोग लॉग लिखते हैं, लॉग ए एक्स। लॉग जो है, लॉग इज द रिवर्सिबल ऑफ एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का मतलब कि जैसे हम लोग प्लस इक्वल टू इधर साइड आके क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई इधर जाके होता है प्लस, डिवाइड, उसी तरह से लॉग इधर जाके पावर में बन जाता है 1 के पावर x या e के पावर x, जितना इसका बेस होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर कहीं पे लिखा हुआ लॉग ए एक्स इक्वल टू टी, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 1 के पावर t। समझे? लॉग x इक्वल ए एक्स इक्वल टू टी, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 1 के पावर t। अच्छा, जहाँ लॉग ए एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। सबसे पहले इसका जो एक और पॉइंट याद रखना है वो बेस के बारे में, कि बेस कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस डज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन याद रखना है। किसी भी लॉग का बेस कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, 0 भी नहीं होता है। ऑलवेज x जो उसका बेस है, बेस अगर a लिए हैं, a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -1, ये कह सकते हैं। x 0 से हमेशा बड़ा होगा बट 1 नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है, बट 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है। अब आगे आर्गुमेंट में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें, अच्छा बेस में, लॉग के बेस में 2 चीज़ हो सकता है जो बहुत फेमस है। एक है लॉग ई, एक होता है लॉग का बेस 10। इसको बोलते हैं, जिसका बेस ई है उसको बोलते हैं नेपियर लॉगरिथम। नेपियर लॉगरिथम। ई क्या होता है? ई एक इरेशनल नंबर है। जैसे हम लोग पढ़े थे पाई एक इरेशनल नंबर है, उस तरह से आज से जानेंगे। ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.718281 डैश डैश डैश, ऐसे कुछ होता है। 8281 आगे होता है 8284, आगे बढ़ते जाता है। 2.71 मतलब ई जो है बिलोंग्स टू 2 से बड़ा एंड लेस देन 3। ई इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो बेस साफ कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या जाने? सबसे पहले कि लॉग ए एक्स इक्वल टू टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू a टू द पावर t। लॉग का बेस a जो होता है कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं हुआ, मतलब कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं लॉग के। जैसे लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग अगर बेस a है और आर्गुमेंट भी a है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर बेस आर्गुमेंट सेम है दोनों, जैसे लॉग 10 इक्वल टू 1, लॉग नीचे अगर राम लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर राम लिखा हुआ है तो 1, लॉग x स्क्वायर 1, मतलब अगर बेस सेम है, आर्गुमेंट सेम है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। दूसरा प्रॉपर्टी, पहला ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो लॉग a, यहाँ पे x के पावर n है तो इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू लॉग ए एक्स। ये जो पावर है, आर्गुमेंट का जो पावर है, ये आर्गुमेंट पे था, ये पूरा आर्गुमेंट है। जो आर्गुमेंट का पावर था वो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हो गया। तीसरा, अगर लॉग a इंटू बी लिखा हुआ है, log a इंटू बी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा?
log a प्लस log b। अच्छा, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप 10 मान सकते हैं, आप 10 मानते हैं। चलिए, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी आप ले सकते हैं, a b c d e f, कुछ भी कोई नंबर ले सकते हैं। हम चाहें तो t भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे बाद दोनों सब में सेम लेना पड़ेगा। जैसे log, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे a इंटू b लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? log 7a प्लस log 7b। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 10 लिखा हुआ है। अगर कुछ अपने मन से डालना है तो अपने मन से डाल दीजिए, बट जो भी डालना है सब में डालना पड़ेगा। यहाँ भी डालना पड़ेगा, यहाँ भी डालना पड़ेगा, हर जगह जितना बार आएगा। इंटू अगर c लिखा हुआ है तो प्लस log 7c, इस तरह से। अगर ये डिवाइड में रहेगा, log डिवाइड में है, जैसे log a डिवाइड बाई b, बेस में अगर मान लीजिए आप 10 है, कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। log पावर हम लोग पढ़ लिए, log a के पावर b है तो क्या पढ़े? b इंटू log a। अच्छा, एक चीज़, log अगर बेस में कोई नंबर है, z है, और z का पावर t है और आर्गुमेंट में a है, तब क्या होगा? ये हो जाएगा, इसका पावर बाहर आएगा बट वो रेसिप्रोकल होके आएगा, log ZA। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, अगर लिखा हुआ है log √2 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? log 2 के पावर 1/2, ये बेस में हुआ, एक्सपोनेंट में 2 इधर बाहर है, तो बेस का जो पावर है वो बाहर आएगा बट क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा? 2 log, अब बेस में बचेगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू दोनों का अगर बेस एक्सपोनेंट सेम हो गया, बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। मतलब 2 इंटू 1 हो गया। फिर से क्वेश्चन लेते हैं, log z के पावर 3/4, यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? 4/3 log z t, क्योंकि इसका पावर जो था बेस का वो बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में होगा, बट कंडीशन क्या है कि रेसिप्रोकल होके आएगा। log √7, यहाँ पे लिखा हुआ है 49, तो इसका वैल्यू कितना होगा? मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको पहले आप ट्राई करिए। जैसे देखिए, इसका हो गया, हमको पता है log 7 का पावर कितना है? 1/2 है, तो 1/2 है तो पहले तो 2 आएगा बाहर, 2 log √7 और यहाँ पे 49, सॉरी अब रूट का कोई मतलब नहीं है, रूट नहीं, log 7। अच्छा, ये 49 है, यहाँ पे 49 कैसे रहा होगा? 49 बना होगा 7 का स्क्वायर, और इसका तो पावर सीधा आ जाता है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू log 7 log 7 मतलब कि 1, मतलब कितना हो गया वैल्यू? 4। सिंपल, इसका आंसर कितना आ गया? 4। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, जैसे log 1 के पावर b और b के पावर a, ऐसे है। बेस में है a के पावर b और आर्गुमेंट में है b के पावर a। इसका मतलब क्या? ये हो जाएगा, अगर ये पावर b है तो पहले अगर ऊपर वाला पहले लेते हैं a है, और इसका पावर b है तो ये बाहर आ जाएगा b, 1/b इक्वल टू इंटू log a b, मतलब a/b log a b, ऐसे। समझे? सिंपल, अगर आर्गुमेंट का पावर है तो सीधा पावर मल्टीप्लाई होगा बाहर निकल के, अगर बेस का पावर है तो बेस मल्टीप्लाई होगा, बट वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो हुआ तीसरा जो भी हो। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है बहुत, a log a टू द पावर x, a के पावर पे है log a x, इसका सीधा सब वैल्यू हो जाएगा x, ये याद रखना है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल से एग्जांपल लेते हैं, 5 log 5x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपल x स्क्वायर, क्योंकि बेस, इसका बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। कैसे आता है? चलिए, अगर हम मान लें
अगर हम मान लेते हैं कि चलिए अगर ये दिया हुआ है, इसको हमको लाना कैसे ही आया था। अगर आपको कहीं पे दिया रहे a के पावर x इक्वल टू टी, तो ये क्या बताए x इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं, लॉग, दोनों तरफ अपने मन से लॉग लगा सकते हैं। अब ये बाहर आ जाएगा x इंटू लॉग a इक्वल टू लॉग टी। अच्छा, इसके समझने से पहले एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इस पर हम फिर से आएंगे, इस पर हम फिर से आते हैं कैसे होता है। जो एक प्रॉपर्टी अगर लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए बी, इसका मतलब हुआ लॉग बी बट्टा लॉग ए। अपने बेस में अपना चाहे तो कोई नंबर डाल सकते हैं बेस में, दोनों का बेस में सी होना चाहिए, सी डी जो भी आपको डालना है, 5 7 कुछ भी। अगर कहीं पे लिखा हुआ लॉग 7 बेस में 5, इसको आप अपने मन से बना सकते हैं, लॉग 7 बेस में अगर आपको जो डालना है डाल दीजिए, 7 बट्टा लॉग 5 7, कुछ भी डालना है डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बट्टा लॉग 7 5। समझ रहे हैं मतलब कि क्या हुआ। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कोई भी नंबर लॉग क्या बताएं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं लॉग, ऊपर लिखा हुआ है 30, यहाँ पे आपको 5 डालना है, 5 डाल दीजिए, बट्टा लॉग 30, यहाँ पे ही 5 डालना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम हो जाता है। लॉग सिंपल x बाई लिखा हुआ है तो लॉग x बट्टा लॉग बाई, कुछ नहीं है मतलब कि 10 है। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी। अगर लॉग x बाई है, लॉग x बाई है, इसको कह सकते हैं हम कि लॉग x बट्टा लॉग बाई, हम लोग भी पढ़े लॉग x बट्टा लॉग बाई, या 1 बट्टा लॉग x बाई, तो यहाँ बाई यहाँ x कर दीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल, समझे। ये उलट दिया, ये चला गया ऐसे, लॉग 1 बट्टा लॉग बाई बट्टा लॉग x। अभी दोनों को मिला के ये लिख दिए, तो इसके रिवर्स ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़े थे अभी एक चीज़ जो हम लोग भूल गए। अगर log x लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस में 10 है। अगर कहीं पे ln लिखा हुआ है, इसका मतलब log बेस में कितना है, e है। अगर log बेस में e रहता है तो उसको ln x लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेपियर, जो स्टार्टिंग में पढ़े नेपियर, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 1 के पावर log ax, ये तो सिंपल भी हम लोग x पढ़े। अगर हम लोग को यहाँ पे अगर देते x के पावर log a बाई लिखा हुआ है, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, बाई log ax। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 2 प्रॉपर्टी जो खासा इंपॉर्टेंट है वो ये, क्या क्या, अगर दोनों का बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, यहाँ ही बेस सेम है x, तो x हो जाएगा। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे बाई है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बाई log x। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे ही होता है। जो पहला जो था वो ये था कि a log ax, ये कैसे इक्वल टू x कैसे आता है। अभी हम बोले कि अगर आप चाहें तो दोनों तरफ log ले सकते हैं, log, इधर भी log ले लीजिए। अब log ये आर्गुमेंट बन गया, अब आर्गुमेंट का पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं log, इसका बेस में a लेते हैं, दोनों तरफ हम बेस में a लेते हैं, तो log ax, ये तो पूरा पावर आ गया, ये जो था ये पूरा पावर हो गया। पावर क्या होता है, बाहर मल्टी log ax, ये तो पावर बाहर आ जाएगा, इनटू log a इक्वल टू क्या हो गया, log ax। log ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं, log ax इक्वल टू log ax, हो गया प्रूफ। दोनों तरफ इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS। कहने का अर्थ ये हुआ
कि आपको ऐसे दिया रहे 3 के पावर log 3x, इसका मतलब सिंपल x, या x के पावर log x 3, इसका मतलब सिंपल 3। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जैसे कोई क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, मान लीजिए अगर दिया हुआ है log रूट 125 और यहाँ पे है 5, इसका वैल्यू कितना होगा? तो अगर यहाँ पे तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 5 के पावर 3/2, ये हो जाएगा 5 के पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3/2। अब हमको पता चल गया कि आर्गुमेंट में 3/2 है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, log 5 = 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन log मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा रूट x, यहाँ पे है x के पावर 5, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2 ऊपर 5 इंटू 5 log x, मतलब log का वैल्यू कितना हो गया? log 10। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन ये है, इसका तो हो गया, इसका वैल्यू सीधा हो जाएगा x², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपल 2, क्योंकि इसका पावर 1/2 जाएगा, 1/2 का बाहर मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। इसका पावर 1/4 है, तो 1/4 का पावर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको देखते हैं, log 5 है, 5 का क्यूब के पावर 1/4, मतलब कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा log 5 7, 1/2 सिंपल, एक में हो जाएगा 1/2, ऊपर वाला 1/2 और नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है log x 9/16 = 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हम कर सकते हैं x के पावर -1/2 = क्या? 9/16, 9/16, तो क्योंकि अभी ना बताया, जैसे क्या बताया, log अगर a है, x है = t है, मतलब कि 1 के पावर t = x, 1 के पावर t = x, तो अगर ये है तो इसका पावर ये हो जाएगा 1/2 = x, इसका जो ये x तो है 3 के पावर 1/2, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल पाएगा, x = क्या हो जाएगा? x के पावर -1/2 = मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 4/3 के पावर -1/2, मतलब x = 4/3, x = 4/3, इसका ये आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व द इक्वेशन, ये बड़ा वाला क्वेश्चन। तो हमको पता है, यहाँ से लिख सकते हैं 5 + 4 log 3x - 1 = हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 उधर जाएगा, हो जाएगा तो 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? 4 log 3x - 1 = हो जाएगा 4, 4 से 4 गया, तो कह सकते हैं x - 1 = 3 के पावर 1, मतलब x = 4। क्या आ गया सॉल्यूशन, इसका आंसर। एक क्वेश्चन है 2 × x के पावर log, चलिए अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, यहाँ देखिए ये x है, ये 3 है, यहाँ 3 है, ये x है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या बोले, इंटरचेंज कर सकते हैं ना। अगर x log 4 3 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3 log
4x ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कह दें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, 2 प्लस 3 log 4x इक्वल टू 27, तो 2 और एक 3 तो हो जाएगा 3 log 4x इक्वल टू 27, 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 log 4x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। मैंने कह सकते हैं log 4x इक्वल टू 2, मैंने बेस तो दोनों का सेम है, मैंने पावर भी सेम रहा होगा, मैंने x इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मैंने x इक्वल टू 16। नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से जाकर रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया, बस इंटरचेंज कर दिए हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज किए हैं, वो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक के पावर log b और c है तो हम कह सकते हैं c के पावर log b a हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है। तो अब समराइज कर देते हैं, थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। इसमें पहला था कि log जो इम्पोर्टेंट b a है, मतलब कि log b बटा log a इंटू b था, मतलब log a प्लस log b, log a माइनस a डिवाइड बाई b है, मतलब log a माइनस log b। चलिए ठीक है, आज तक इतना ही।